बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक कोड 207 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी जनरल मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो मैट्रिक का सिलेबस है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस सिलेबस और पेपर्स को देखते हुए आती रहती है। हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन में माइनर चेंजेस आ जाती है। तो मैंने ये वीडियो अभी जो मैट्रिक के एग्ज़ाम होने हैं 2026 में, चाहे वो एनुअल के हों, सेमेस्टर के हों, रिपीट के हों, रीअपेयर के हों, जो भी हैं ओपन यूनिवर्सिटी के स्पेसिफिकली, तो उनके हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के इख्तिताम पर 2026 में होने वाले पेपर्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे। इंग्लिश के कौन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और उसकी तैयारी कैसे करनी है। स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट वो है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखें डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये वक्तन फवक्तन पास्ट पेपर्स में आता रहा है। ओपन यूनिवर्सिटी के मैट्रिक के एग्ज़ाम जो होते हैं उनके जो पास्ट पेपर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन आता है। इसका सबसे अच्छा तरीका डियर स्टूडेंट्स ये है कि आपने जो पैसेज है, जो पैराग्राफ दिया गया है पेपर में, उसको 3 बार पढ़ना है। 3 बार आपने उसको स्टडी करना है। फिर उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया होगा पेपर में पैराग्राफ के नीचे, उसको पढ़ना है और फिर दोबारा उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करके उसका आंसर तलाश करना है, उसका आंसर सर्च करें। डियर स्टूडेंट्स, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत इजी सवाल होता है। जस्ट आपने केयरफुली पैराग्राफ को रीड करना है। डियर स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द मीनिंग सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, कुछ वर्ड्स पेपर में दिए गए होंगे जिनके मीनिंग आपने लिखने होंगे। और ये लाजमी नहीं है कि ये सवाल आपके पेपर में सारे के सारे एज इट आ जाए। मैंने ये डिस्कशन इसलिए की है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सिलेबस के हवाले से। पास पेपर्स को देखते हुए, पेपर के ट्रेंड को देखते हुए मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ। इन्हीं में से बहुत से सवाल आएंगे। ये 10 क्वेश्चंस हैं, इन्हीं में से, इन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग, इन्हीं के पैटर्न के मुताबिक क्वेश्चन आएंगे। लेकिन लाजमी नहीं है कि यही सेम क्वेश्चन आ जाए। ये वीडियो आपको ये हेल्प करेगी आपके माइंड बनाने के लिए कि पेपर कैसा आएगा, जिसकी बेस पे आप बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इसमें। एक और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि मीनिंग आपने लिखने हैं। वर्ड्स आप 2-3 बार स्टडी करेंगे, देखेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट मीनिंग नहीं होते, वर्ड्स नहीं होते, या सिनोनियम जिनके हमने मीनिंग लिखने होते हैं आसान अल्फाज में, तो वो भी इतने डिफिकल्ट नहीं होते, वो भी आप थोड़े। डियर स्टूडेंट्स, कुछ पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए होंगे, कुछ वर्ड्स दिए गए होंगे, आपने उनकी पहचान करनी होगी कि कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच से ये बिलोंग करता है। क्वेश्चन स्पीच से ये बयान बिलोंग करता है। डियर स्टूडेंट, किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से ताल्लुक रखता है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड दिए गए होंगे, जो अंडरलाइन वर्ड होंगे, आपने पहचान करनी है कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच डियर स्टूडेंट्स चैनल पे अपलोडेड है। डियर स्टूडेंट्स, टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो सारे के सारे मेरे चैनल पे अपलोडेड हैं। आप उनको देख सकते हैं, अपना कंसेप्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में क्लियर कर सकते हैं, जिसकी बेस के आपका ये क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। डियर स्टूडेंट, वर्ब का एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पे अपलोडेड है। ये वर्ब और उसकी जो टाइप्स है, और वर्ब क्या होता है और उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, इस वीडियो के देखने के बाद ये वाला क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। ये बाज़ औक़ात पेपर में आता भी है, बाज़ औक़ात नहीं भी आता। मैंने इंक्लूड इसलिए किया है कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में ये आ सकता है। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जो पेपर के क्वेश्चन उनमें आ सकता है। ये आर्टिकल्स हैं,
आर्टिकल्स आपने यूज करने हैं, कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ पे एन लगेगा और कहाँ पे का लगेगा। तो इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी, इंशाल्लाह आप उस वीडियो से असिस्टेंस ले सकते हैं। जल्द ही ये वीडियो चैनल पे अपलोड हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, कौन सी प्रीपोजिशन कहाँ लगेगी और प्रीपोजिशन के क्या असूल हैं, ये सारे के सारे वीडियो में जो चैनल पे मौजूद है, ये सारे के सारे मैंने प्रीपोजिशन डिस्कस की हैं, उसके रूल्स भी किए हैं, इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन कौन सी होती है। ये वीडियो देखकर आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। डियर स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पेपर में ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये एक्टिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं ये रिपीट होते हैं और इनके हल करने का बहुत ही आसान तरीका है इनके रूल्स को अंडरस्टैंड करना। और डियर स्टूडेंट्स, आपकी हेल्प के लिए ये दोनों वीडियोस भी चैनल पे अपलोडेड है। आप उन वीडियोस को देखकर ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कंसेप्ट को भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट जो आ सकता है, जो आता है, जिसकी बेस पे मैंने इसको इसमें इंक्लूड किया है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस एडजेक्टिव अफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव। कुछ सेंटेंस दिए होंगे जिसको पॉजिटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में यानी मनफी फिक्रे और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यानी कि सवालिया फिक्रों में आपने चेंज करना होगा। कैसे करना है चेंज, ये आपने चैनल पे आप जाके इंग्लिश टेंस कंप्लीट कोर्स की जितनी भी वीडियोस हैं उनमें से हेल्प ले सकते हैं। मैंने वहां पे ये डिस्कस किया हुआ है डियर स्टूडेंट्स। मैंने ये डिस्कस किया हुआ है कि मोस्टली जो है टेंसेस की पॉजिटिव फॉर्म, नेगेटिव फॉर्म और इंटरोगेटिव फॉर्म, तीन तरह की फॉर्म्स होती हैं और इनके स्ट्रक्चर, उनके फार्मूलाज क्या हैं बनाने के, ये वहाँ पे आप देख के इंशाल्लाह अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पैराग्राफ राइटिंग और इनफॉर्मल लेटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये लाजमी आता है। पैराग्राफ या इनफॉर्मल लेटर ये दोनों भी आ सकते हैं और इनमें से एक भी आ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों भी आपके पेपर में आ सकते हैं और इनमें से एक क्वेश्चन भी आ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने कैसे लिखने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, ये आपकी हेल्प के लिए मैंने बहुत तगदो से, मेहनत से ये वीडियोस दोनों पैराग्राफ राइटिंग की और इनफॉर्मल लेटर की चैनल पे अपलोड कर दी हैं। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपका जो सिलेबस है 2026 का, उसकी मोस्टली हेल्प आप मेरे चैनल से ले सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए ही मैंने बनाया है और मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है अपने चैनल पे मैट्रिक के कोड 207 के स्टूडेंट्स के लिए। आप वहां से कंप्लीट पेपर की तैयारी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। एक दो वीडियोस हैं जो मैंने अपलोड करनी है जो आपके पेपर में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के तौर पर आ सकते हैं, इंशाल्लाह वो भी चैनल पे अपलोड हो जाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि मैं अपने चैनल को प्रमोट कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आप जाएंगे, आप वीडियोस देखेंगे, आपको पता चलेगा कि कितनी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए वीडियोस बनाई हैं और आपको इंशाल्लाह ज़रूर हेल्प मिलेगी। आपकी हेल्प के लिए ही ये बनाया गया है चैनल और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो कोड 207 अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के 2026 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको अंडरस्टैंड कर गए होंगे और आपने तैयारी इसकी कैसे करनी है ये भी आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।